हेलो ट्रेडर, एसएल रिजल्ट एनालिसिस में चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम मणिपुर फाइनेंस के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। चैनल को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की जानकारी आपको मिल सके। मणिपुरम फाइनेंस शेयर प्राइस की बात करें तो अभी 190 की प्राइस पे चल रहा है शेयर। मार्केट कैप 16,095 करोड़ का है। पीई 7.9 का है जो लगभग 8 के आसपास बैठता है, तो पीई बहुत ही कम है। दिसंबर 2022 में सेल्स देखें 1715 करोड़ की सेल्स थी। सितंबर 2023 में 2157 करोड़ की सेल्स थी। दिसंबर 2023 में 2305 करोड़ की सेल्स थी। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 34% की बहुत ही शानदार ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत ही अच्छी इसमें ग्रोथ दिखाई है। EBITDA देखें, EBITDA 2022 में 1140 करोड़ का था। सितंबर 2023 में 1482 करोड़ का है। दिसंबर 2023 में 1570 करोड़ का। तो EBITDA में भी 38% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत अच्छा इंक्रीज किया है। इसमें नेट प्रॉफिट देखें 393 करोड़ का था दिसंबर 2022 में। सितंबर 2023 में 561 करोड़ का और अभी 575 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट में जंप दिखाया है और इसमें 40% का जंप ये ईयर ऑन ईयर दिखा रहा है। ईपीएस में भी बहुत अच्छा इसने ग्रोथ दिखाया है। इसको अपन डिटेल में देखते हैं। एक बार इसके पीयर्स की पी देखें तो बजाज फाइनेंस 30 की पी पर ट्रेड करता है। बजाज फिनसर्व 32 की पी पर ट्रेड करता है। जियो फाइनेंशियल 6,780 करोड़ 80 की पी पर ट्रेड करता है। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट 30 की पी पर ट्रेड करता है। बजाज होल्डिंग 16 की पी पर ट्रेड करता है। श्रीराम फाइनेंस 13 की पी पर अभी ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी एएमसी 43 की पी पर ट्रेड कर रहा है और मणिपुरम फाइनेंस लगभग 8 की पी पर ट्रेड कर रहा है। तो इसके जो पीयर्स है इसमें ये सबसे कम पी पर ट्रेड करता है, तो वैल्यूएशन वाइज सस्ता है और कंपनी रिजल्ट भी अच्छे दे रही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो दिसंबर 2022 में 1715 करोड़ की थी। मार्च 2023 में 1772, जून 2023 में 2026 और सितंबर में 2157 करोड़ और दिसंबर में 2305 करोड़ की सेल्स कंपनी ने दिखाई है। तो कंपनी पिछले 7-8 क्वार्टर से लगातार अच्छा जंप इसमें दिखा रही है। इंटरेस्ट में भी 560 करोड़ से बढ़कर 750 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट कंपनी ने अर्न किया है। एक्सपेंस भी बढ़े हैं कंपनी के 575 करोड़ से बढ़कर ईयरली में देखें तो 729 करोड़ का एक्सपेंस भी हुआ है। तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखें कंपनी का दिसंबर में 574 करोड़ का था। सितंबर में 792 करोड़ का और अभी 832 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा है। मार्जिन देखें तो मार्जिन पिछले 5 क्वार्टर से 6 क्वार्टर से लगभग 30% से ऊपर बना हुआ है, जो कि बीच में डाउन हो गया था। तो इस टाइम पे शेयर प्राइस बहुत नीचे आ गया था और अभी शेयर में अभी अप ट्रेंड में चल रहा है और बहुत अच्छा मार्जिन इसने मेंटेन किया है। 33 से 36% के बीच में पिछले 3 क्वार्टर से लगातार मेंटेन कर रहा है। इसका नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट दिसंबर 2022 में 393 करोड़ का था। उसके बाद अगले क्वार्टर में 415, 498, 561 और 575। तो लगातार पिछले 5 क्वार्टर से प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में लगातार जंप बना हुआ है और ईपीएस भी साथ में अच्छा बढ़ रहा है। तो कंपनी का पिछले 4-5 क्वार्टर के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट कंपनी दे रही है और शेयर भी उसी हिसाब से अप ट्रेंड में चला हुआ है। ईयरली में कंपनी का प्रॉफिट लॉस देखें तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और मार्च 2022 में इसने थोड़ा डिप मारा था, उसके बाद से वापस इंक्रीज हुआ और अभी लगभग 8,260 करोड़ का रेवेन्यू दिखा रहा है। तो लगातार रेवेन्यू में जंप है। इंटरेस्ट भी कंपनी में लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में ही जंप डाउन था, बाकी इस बार लगभग 2676 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी ने अर्न किया है। एक्सपेंस भी धीरे धीरे कंपनी के बढ़ रहे हैं साथ में, बाकी इंटरेस्ट से कम हो गए हैं एक्सपेंस। पहले इंटरेस्ट कम था और एक्सपेंस बढ़ रहे थे, अब थोड़ा उल्टा हो गया, इंटरेस्ट बढ़ गए हैं, कंपनी का एक्सपेंस कम हुए हैं। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी देखें कंपनी का ईयर वाइज तो बहुत ही शानदार इसमें जंप है। मार्च 2022 को छोड़ दें तो उसके बाद से वापस कंपनी बहुत अच्छा जंप कर रही है और ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट फाइनेंसिंग प्रॉफिट इसने दर्ज किया है 2922 करोड़ का। और मार्जिन भी देखें तो मार्जिन भी कंपनी 35% के आसपास पहुंच गई है, तो ये लगभग मेंटेन करती है इस चीज़ को। और अदर इनकम में देखें तो 96 करोड़ की अदर इनकम कंपनी ने दिखाई है अभी तक। नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का तो कंटिन्यू नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी है। 271 करोड़ फिर 355, 758, 670 यहाँ पर डिप हुआ, फिर 949, फिर 1480, 1725, फिर मार्च 2022 में वापस से डिप आया कंपनी में 1329 पे रह गया, फिर वापस 1500 और अभी का देखें तो 2049 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। और क्वार्टरली भी बहुत अच्छा अपन रिजल्ट देख रहे हैं, तो कंपनी बहुत ही अच्छा वर्क अभी प्रेजेंट टाइम पे कर रही है। इसका एक बार अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद इसका चार्ट देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 35.20 की है। एफआई की होल्डिंग देखें
तो सितंबर में 27.8 थी, तो वहाँ से बढ़कर लगभग 29 के आसपास हो गई। तो 2% का एफआई ने इसमें स्टेक इंक्रीज किया है। डीआईएच की होल्डिंग लगभग सेम ही है, 12.25 थी तो 12.15 हुई है। तो थोड़ा सा माल डीआई ने बेचा है, बाकी एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक की होल्डिंग देखें तो पब्लिक की होल्डिंग 25.47% से गिरकर 23.69 हो गई है। तो लगभग 2% की यहाँ पर जो डिप आया है वो माल एफआई ने उठाया है। तो बड़े प्लेयर्स इसमें एंटर हैं, डीआई पोजीशन बना के बैठे हुए हैं बहुत अच्छी खासी, और एफआई ने भी अपना माल इसमें खरीदा है और होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक ने माल बेचा है, तो इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स को लगता है कि शेयर और ऊपर जाएगा। इसका चार्ट देखते हैं। चार्ट पर देखें तो शेयर की आज की क्लोजिंग 190 पर है। पिछले क्वार्टर पे इसकी प्राइस 140 पर थी, तभी मैंने इसको शॉर्ट वीडियो बना के बताया था कि कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। वहाँ से भी शेयर लगभग इस क्वार्टर के रिजल्ट तक 40% के आसपास चल चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है 3 महीने के अंदर देखा जाए तो। शेयर बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रहा है और 20 और 50 डेमा को सपोर्ट करता हुआ जा रहा है, लाल लाइन और ग्रीन लाइन को। इसको एक बार अपन वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट पे देखें तो शेयर बिल्कुल 20 डेमा के साथ चल रहा है। अभी शेयर की प्राइस 190 है और 20 डेमा है जो 165 की प्राइस पे अभी आ रहा है, और 200 का लेवल जो है पास में ही है। तो हो सकता है ये एक बार 200 टच करके रेजिस्टेंस लेके वापस 20 डेमा का सपोर्ट लेने आए। तो जैसे ही 20 डेमा पे आता है तो आप पोजीशन बना सकते हैं। और इसका ऑल टाइम हाई है वो 230 के लेवल का है, और शेयर लगातार अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो ये ऑल टाइम हाई को टच करने जरूर जा सकता है। तो अभी के जो टारगेट है वो 230 के हैं, और जैसे ही 230 के ऊपर ये क्लोज करता है तो फिर ये ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा और इसके आगे नए टारगेट खुल जाएंगे।